हाय, एक बार के लिए ये सोचकर देखो कि 10 मई 2022 को ना आपका टर्म 2 का साइंस का पेपर है क्लास 10th का। अच्छा, इस एग्जाम के पहले अगर कोई आपको दो क्वेश्चन पेपर दे और कहे कि पूरा सिलेबस पढ़ने के बजाय इन्हीं दोनों क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ लो क्योंकि इस बार का साइंस का एग्जाम इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप पूरा सिलेबस छोड़ के उन क्वेश्चन पेपर में जितनी भी क्वेश्चन है उनको रट डालोगे। तो भाई साहब, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस साल के जितने भी ऑफिशियल सैंपल पेपर्स रिलीज करे हैं सीबीएसई बोर्ड ने और जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं, इनके पैटर्न को एनालाइज करने के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टलिस्ट करे हैं आपके लिए। अगर पूरे नंबर नहीं तो भाई 40 में से 37 नंबर इन टॉपिक्स में से तो आना तय है। 10 मई को जाना, आप जब साइंस का एग्जाम दे के आओगे ना, तब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और फिर मुझे बताना कि भाई ये टॉपिक्स आए भी थे या नहीं आए थे। जितने भी न्यूमेरिकल्स और जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, उन सभी के टॉपिक्स में आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सो हे हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड मेंटर प्रेम पांडे, वेलकमिंग यू बैक टू एजुकेशनल हाइक। आज के इस वीडियो में हम तीन चीजें जानेंगे आपके क्लास 10th के साइंस के एग्जाम को लेकर। 10 मई के पहले आपको ये चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आज का साइंस का जो सिलेबस है टर्म 2 के एग्जाम के लिए, उसको एक बार देखेंगे। ये आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम इन सिलेबस को देखेंगे। दूसरा, मस्ट रीड टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ना एग्जाम के पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो ना, तो जिन टॉपिक्स को मैं बताऊंगा फटाफट उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। नोट्स में से जाओ, उन टॉपिक्स को ढूंढो और अभी आज पढ़ डालो। साइंस के एग्जाम को लेकर हम सब प्रेशर फील करते हैं, बट इन टॉपिक्स को पढ़ लो। आपके सभी साइंस के क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द रहने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। 10 मई को एग्जाम देके आओगे ना, तब आके बताना। सो आर यू रेडी? चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अब तक सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन ना ASAP यानी एज सून एज पॉसिबल आपको मिल सके। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। वैसे आपको अपने क्लास 10th के साइंस का सिलेबस बिल्कुल पता होगा कि इस बार 10th मई को जो साइंस का पेपर है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, वो अब तक आप सुन के बिल्कुल याद हो गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि केमिस्ट्री में इस बार आपके दो चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। यानी यही दोनों चैप्टर हैं जो इस बार के केमिस्ट्री के एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। फिजिक्स में भी दो चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 12 और 13। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के 4 चैप्टर, और बायोलॉजी के 3 अपने अलग चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15, यानी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और आर एनवायरमेंट। वैसे आर एनवायरमेंट चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। इन सभी चैप्टर्स के नोट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसके पहले वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अब हम चलेंगे द गुड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी इन चैप्टर्स में से वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल पढ़ लेने हैं, ताकि आप एटलीस्ट 40 में 35 तो कहीं ना जाए, स्कोर करके आओ। चलो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानते हैं इन चैप्टर्स में से। सो मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन टॉपिक्स को हमने इस बार के साइंस के सैंपल पेपर और गेस्ट पेपर में जैसे क्वेश्चंस आए थे, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे ना, वहीं से हमने टॉपिक शॉर्टलिस्ट कराया और आपके लिए लेकर आया हूं। मोस्ट ऑफ द साइंस के क्वेश्चंस जो इस बार के आपके एग्जाम में आएंगे, टर्म 2 के एग्जाम में ना, वो आपको इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। या आप 10 मई को लौट के आओगे ना, तो खुद कमेंट करना वीडियो में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से। आपका केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 4, जो आपके इस बार के टर्म 2 के एग्जाम में आ रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। भाई साहब, इस चैप्टर से ना आपको केवल 4 चीजें पढ़नी है। क्या क्या? सबसे पहले आपको होमोलॉगस सीरीज क्या होता है ये पढ़ लेना है। क्वेश्चन कई बार आता है, 2 कंपाउंड दे देगा ना, और आपसे कहेगा कि भाई प्रूफ हाउ इट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? CH2, CH4, CH6, CH8, जो 2 के प्रीसीडिंग ऑर्डर में जाए ना, उसको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नीचे पीडीएफ जो हमने दी है नोट्स की, उसमें आपको बहुत अच्छे समझाया गया होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। वैसे आपके जो स्कूल के नोट्स होंगे उसमें भी आपका दिया गया होगा, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। आपको कई बार क्वेश्चन दे देता है, भाई कोई आइसोमर दे देगा और कहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, तो ये बनाना आना चाहिए आपको। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है?
कौन कौन से एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन ऑफ कार्बन, यानी आपको पता है कि जो कार्बन है ना ये भी अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो भाई कार्बन किस किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये 4 बहुत ही इजी टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 5 यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जो इस बार के टर्म 2 के एग्जाम में आ रहा है। इसमें आपको केवल 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी जो आपका इस बार का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें पीरियड्स कहां होते हैं, ग्रुप्स कहां होते हैं, और जो ब्लॉक्स होते हैं आपने सुना होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो भाई इन सभी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ना ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी अगर हम कहें शॉर्ट चीज एकदम टू द पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इस बार का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी जो चैप्टर नंबर 5 में जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसको आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है कि भाई इस पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कहां होते हैं, कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ना, आपको पीरियड का नाम दे देगा, ग्रुप का नाम दे देगा और आपको ब्लॉक बता देगा कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है या पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और उसके बाद कहेगा कि भाई गेस द एलिमेंट, ये एलिमेंट का नाम बता दो। तो आपको अगर पता होगा कि कौन से पीरियड कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है तो आप आराम से उस एलिमेंट का नाम बता लोगे। ठीक है, इस बार के सैंपल पेपर में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस दिए गए थे। ठीक है, हाँ, दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर से आपको पढ़ना है, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी एलिमेंट्स की वैलेंसी कैलकुलेट करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिक साइज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई साहब 2 एलिमेंट का नाम दे देगा और कहेगा कि इनमें से एटॉमिक साइज किसका बड़ा है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज होता है ना, हम उसके एटॉमिक रेडियस से डिटरमाइन करते हैं। अगर उसका रेडियस छोटा है तो उसका साइज छोटा होगा, अगर उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है तो उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो वैलेंसी आपको एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, उन एलिमेंट्स का साइज क्या है यानी उनका रेडियस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट्स मेटल हैं, कई नॉन मेटल्स हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे आयरन का मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है कि भाई शाइन करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, चैप्टर नंबर 5 में आपको बहुत गिने चुने टॉपिक्स हैं और बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जो अगर आपने पढ़ लिए ना, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर ले जाओगे। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 यानी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये वो पहला चैप्टर है जो इस बार के टर्म 2 के एग्जाम में आ रहा है। इसमें आपको बहुत ही गिनी चुनी चीजें पढ़नी है। क्या, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी जो ह्यूमंस का मेल और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे से फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है और कैसे कैसे आगे डेवलप होता है अगले 9 महीने तक, ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज ये। दूसरा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व इन फ्यूजन, यानी ये जो सेक्स होता है, यानी जो स्पर्म, मेल स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट होता है यानी फीमेल एग होता है, ये जब एक दूसरे से मिलता है ना तो कहां मिलता है, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसमें मिले हुए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो स्पर्म होता है वो वैगिना में रिलीज होता है, फिर उसके बाद फिर जाकर हमारे फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, उसके बाद वहां पर जाके फ्यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पूरे सेक्स के दौरान कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, लड़कियों में कौन सा और लड़कों में कौन सा, ये पता होना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप क्लास 8 से ही पढ़कर रखते हो, तो इसमें अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर रखना कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, केवल 2 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX और XY। अगर XX होता है तो बेबी गर्ल होगी, XY होता है तो बेबी बॉय होगा। ठीक है, तो ये आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना, सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर पर आते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। यार ये वो चैप्टर है ना, ये जो हम सभी को डिफिकल्ट लगता है, और इस चैप्टर में क्या पढ़ें क्या छोड़ें क्या ना पढ़े ना, ये हमेशा हमें डाउट होता है। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मेंडल्स वर्क फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, ये एक टॉपिक है इस चैप्टर में, जो हम पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पीडीएफ नोट में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। मेंडल्स वर्क फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, यानी 2 अलग अलग प्रजाति के जानवरों को या इंसेक्ट्स को या ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है, उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे,
ये मेंडल ने बताया था। तो इस पे कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से ना केवल न्यूमेरिकल्स हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर नंबर 13 है, इसमें से आप मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। आपको ये पूरा टॉपिक है, मतलब छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, देखो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, और डेफिनेटली मैं लिख के दे दे रहा हूं, इस बार के एग्जाम में से ना सोलेनॉइड से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और दूसरा टॉपिक जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो है राइट हैंड थंब रूल। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, इस चीज को फ्लेमिंगो ने अपने राइट हैंड थंब रूल से समझाया था। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स तो मैंने आपको बता दिए, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसके अलावा भी आपको आवर इन्वायरमेंट चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। पहले न्यूमेरिकल्स जान लेते हैं कि इस बार के साइंस के एग्जाम में आपके कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। सबसे पहला डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर जो है इसमें का एक टॉपिक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। आपको इसमें से कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर में कोई सर्किट दे देगा, ठीक है। आपका घरेलू जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वैसे ही कुछ बना के आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दे देगा, और कहेगा कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो आपको बताना है, तो आप काउंट करके वहां पे बता लोगे, ठीक है। कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गिवन करंट, आपको बताया रहेगा कि भाई इस घर में इतने किलोवाट की बिजली आती है, 1 किलोवाट की बिजली का दाम इतना है, तो टोटल किलोवाट बिजली का दाम कितना होगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम श्योर नहीं होते हैं कि भाई कब आ जाए और कब ना आए, तो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आपको पढ़ लेने हैं। कैलकुलेटिंग टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, देखो यार ये तो बहुत 10th में पहुंच गया हो ना, तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपको कोई सर्किट दे देता है और उस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस काउंट करना होता है कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। गॉट इट। तो इसमें से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 15 एक्चुअली, आर इन्वायरमेंट चैप्टर। अब देखो आर इन्वायरमेंट में से ना आपको फूड चेन पढ़ लेना है, क्योंकि फूड चेन से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको फूड चेन पता होना चाहिए, फूड वेब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा आपको जो ट्रॉफिक लेबल्स होते हैं, जो अलग अलग ट्रॉफिक लेबल्स होते हैं उनका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बायो मैग्निफिकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में जब डीडीटी, ठीक है, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, जब हमारे इन्वायरमेंट में डीडीटी ज्यादा हो जाता है तो बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। इससे अलग अलग ट्रॉफिक लेबल ऑर्गेनिजम्स को क्या नुकसान होता है, ये भी इस चैप्टर से पढ़ने लायक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अपने साइंस के एग्जाम्स के पहले तो बिल्कुल पढ़ के जाना भाई साहब, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप 10th मई को एग्जाम दे के आओगे ना, तो इस वीडियो को याद रखना, कहीं सेव लिस्ट में रखना, मुझे कमेंट में आके जरूर बताना कि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको साइंस के जितने भी चैप्टर्स इस बार के एग्जाम में आ रहे हैं सभी के फ्री पीडीएफ नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करो, पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड करो। बहुत टाइम है, आप हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, क्योंकि फोन यूज करना एग्जाम के टाइम में इज नॉट गुड, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो फटाफट जाओ भाई साहब और आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और पढ़ सकते हो। टेक केयर, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनों का। बाय बाय, टेक केयर एंड